लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इसी प्रकार से चतुर्थ अध्याय में वेद अध्ययन इत्यादि ओंकार और गायत्री महात्म्य का वर्णन हुआ। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, ब्राह्मण का केशांत अर्थात समावर्तन संस्कार 16वें वर्ष में अवश्य ही हो जाना चाहिए और क्षत्रिय का 22वें वर्ष में, वैश्य का 25वें वर्ष में और विशेष करके स्त्रियों का संस्कार आमंत्रक होता है। कहने का तात्पर्य स्त्री का इस संसार में केवल और केवल एक संस्कार होता है, वह है विवाह संस्कार। केशांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो वह गृह में रहे अथवा अपने घर में आकर के विवाह आदि करे और उसके पश्चात अग्निहोत्र किसी ब्राह्मण से ग्रहण करे। स्त्रियों के लिए जैसा कि मैंने आपको पूर्ववत ही बताया कि स्त्रियों का केवल और केवल एक ही संस्कार होता है, वह है विवाह संस्कार, है ना। और राजन, यहाँ तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया, अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। शिष्य का जगनोपवीत कर गुरु सबसे पहले उसको शौच, आचार, संध्या, उपासन, अग्नि कार्य सिखाए और वेद आदि शास्त्र का अध्ययन करवाए। शिष्य भी आचमन कर कराभिमुख हो, ब्रह्म अंजलि बांध एकाग्रचित होकर के प्रसन्न मन से वेद का अध्ययन करे और पढ़ने के आरंभ में और अंत में गुरु के चरणों की यथावत वंदना करे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करे और शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के दाहिने चरण को सबसे पहले अपने हाथ में ग्रहण करके उनके चरणारविंद का पूजन करे और बायां चरण बाएं हाथ से छू करके उनके चरणारविंदों का अभिवादन करते हुए ध्यान पूर्वक वेद को पढ़े और प्रारंभ में और अंत में ओंकार का उच्चारण अवश्य ही करे। जो शिष्य या जो भी गुरु वेद के प्रारंभ में और पूर्ण होने के अंत में ओंकार का उच्चारण नहीं करते, उन्हें वेद पढ़ने का तनिक भी फल नहीं प्राप्त होता है और जो भी पढ़े रहते हैं वह विस्मृत हो जाता है। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर बैठ करके पवित्री धारण करे और 3 बार भू भुवः इत्यादि से प्राणायाम करके पवित्र हो जाए और तत्पश्चात ओंकार का उच्चारण करे। प्रजापति ने 3 वेदों के प्रतिनिधि भूत आकार, उकार और मकार इन 3 वर्णों को 3 वेदों से निकाला और इनसे ही ओंकार बनता है। भूर्भुवः स्वः ये तीनों व्याहृतियां और गायत्री के तीनों पाद वेदों से निकले, इसलिए जो ब्राह्मण ओंकार तथा व्याहृति पूर्वक त्रिपदा गायत्री को त्रिकाल संध्या में जपता है वह वेद पाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं वह अंत में परलोक में बहुत ही बुरी तरीके से सताए जाते हैं और सदा ही साधु पुरुषों में उनकी निंदा होती है और अंततः परलोक में भी वह कल्याण के भागी नहीं होते हैं। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहृतियां और त्रिपदा गायत्री ये सब मिलाकर के जो गायत्री मंत्र बनता है वह ब्रह्मा का ही मुख है।
जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा पूर्वक संध्योपासन में भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधि पूर्वक जप करता है, वह वायु की तरह वेग संपन्न होकर के आकाश के स्वरूप को धारण करके ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है, अंततः ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। और समाज में आज के समय में एक बहुत ही विकार फैला है। लोग गायत्री मंत्र को साउंड में, बाजे में बजा रहे हैं, स्त्रियां भी गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं। इस बात को जो सुन रहे हैं कृपा पूर्वक ध्यान यहाँ दें। ना तो स्त्री को गायत्री का जप करना चाहिए, ना तो रेडियो स्टूडियो में लगाना चाहिए, अन्यथा जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है उसका सत्यानाश हो जाता। एक अक्षर ओम, यह परम ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है। सावित्री अर्थात भगवती गायत्री से बढ़कर के इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भुवन में कोई भी मंत्र नहीं है। मौन से सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञादि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान है, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि ओंकार से ही सभी सृष्टि का सृजन होता है, ओंकार से ही सृष्टि का पालन होता है और ओंकार से ही सृष्टि विलय हो जाती है। विविध यज्ञ, दर्श, पौर्णमास इत्यादि से जप यज्ञ सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु जप, जिसमें केवल ओठ और जीभ ही चलती, शब्द सुनाई नहीं पड़ते, लाख गुना, और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक यज्ञ, अब यहाँ हम समझेंगे कि पाक यज्ञ होता क्या। पाक यज्ञ का तात्पर्य पितृकर्म, हवन, बलि, वैश्वदेव से होता है और सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब विधि से सिद्धि जप से प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या ना करे, पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य ही करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहे तभी से प्रातः संध्या आरंभ हो जाती है और सूर्य उदय के पर्यंत गायत्री जप करता रहे, ऐसा ब्राह्मण साक्षात नारायण स्वरूप है। इसी प्रकार सूर्यास्त से पहले ही सायं संध्या आरंभ करे और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करे और रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति प्रातः में खड़े होकर के जप करता है, और सायं संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोनों कलाओं की संध्या अत्यंत ही आवश्यक है। जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजाति के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए, ऐसा श्रुतियां कहती। घर के बाहर एकांत स्थान में, नदी सरोवर के सन्निकट या शिव मंदिर के समीप गायत्री का जप करने से बहुत ही लाभ होता है। मंत्रों के जप, संध्या के मंत्र और जो ब्रह्म यज्ञादि नित्य कर्म है, इनके मंत्र के उच्चारण में अनध्याय का विचार तनिक भी नहीं करना चाहिए। अर्थात नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता है। यज्ञोपवीत के अनंतर समावर्तन संस्कार तक शिष्य को गुरु के घर में ही रहना चाहिए। भूमि पर शयन करे, सब प्रकार से गुरु की सेवा करे और वेद अध्ययन करता रहे। सब कुछ जानते हुए जड़वत रहे, उसको सब कुछ पता रहे, लेकिन ध्यान यह देना है कि उसको कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी को सदा ब्रह्म में ही लीन रहना चाहिए। आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति, ये 10 अध्यापन के योग्य हैं। बिना पूछे किसी से कुछ भी ना कहे, अन्याय से पूछने वाले को कुछ बताए ही ना, जड़वत हो जाए। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वह दोनों नरकगामी होते हैं और जगत में सबके अप्रिय होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म या अर्थ की प्राप्ति ना हो, वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी ना करे, ऐसे को कभी भी ना पढ़ा, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को दी गई विद्या ऊसर में बीज, वपन में के सपान कहलाती है। विद्या के अधिष्ठात्री
देवता ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी निधि, संपत्ति, धन दौलत सब कुछ हूँ, मेरी भली भांति से रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों के अध्यापकों के गुणों में दोष वृद्धि रखने वाले और द्वेष करने वाले को कभी भी मत देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र और ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित है, केवल और केवल उसको ही मुझे दान स्वरूप देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरक को प्राप्त होता है। और जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो, वेद शास्त्र आदि की मर्यादा को भी ना जाने, तब भी वह व्यक्ति अत्यंत उत्तम है। किंतु यह संसार ही गायत्री, किंतु सभी वेदादि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में ना रहे और भक्ष का कुछ भी विचार ना करे तथा सभी वस्तुओं को बेचे, वह व्यक्ति इस पृथ्वी का केवल और केवल आदम ही माना गया। गुरु के आगे सैया अथवा आसन पर कभी भी ना, यदि पहले से बैठे हों तो गुरु के आते शीघ्र अतिशीघ्र आप उतर जाएं और गुरु के चरणारविंद का अभिवादन करें। वृद्ध जनों को आते हुए यद्यपि आप देखते हैं तो छोटों को प्राण निश्चित हो जाते हैं, इसलिए नम्रता पूर्वक खड़े होकर के उन्हें प्रणाम करने से वे प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा करना और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बिना कुछ किए नित्य निरंतर बढ़ते रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म पर्व के चौथे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि सम्यग् वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशो बलम्। अर्थात अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध ही ना हो उसे भवती अर्थात आप कह करके संबोधित करें। सुभगे अथवा भगिनी अर्थात बहन कह करके संबोधित करें। चाचा, मामा, ससुर, ऋत्विक और गुरु, इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मासी, सास, बुआ अर्थात पिता की बहन, गुरु की पत्नी, ये सब मान्य एवं पूज्य है। बड़े भाई की सवर्णा अर्थात स्त्री, जिनको आज की भाषा में भाभी या भौजाई भी कहा जाता है, उनका नित्य निरंतर आदर करना चाहिए और उन्हें माता के समान ही समझना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है वह अंततः विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन, ये तीनों ही माता के समान ही हैं। फिर भी अपनी माता इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र, भांजा अर्थात बहन का लड़का, इनको अपने समान ही समझना चाहिए। धन, संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या, ये पांचों महत्व के ही कारण, इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे का बड़ा है अर्थात विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि ब्रह्म पर्व के चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्दुरत्तम। अर्थात रथ आदि यान पर चढ़े हुए अतवृद्ध रोगी भार युक्त स्त्री स्नातक जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा हो, वर हो, इनके सामने यद्यपि आप पहुँचे और आपकी वजह से इनका मार्ग अवरुद्ध हो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सब यद्यपि आपके सामने हो तो इन्हें विशेष स्वरूप से सर्वप्रथम रास्ता देने का कष्ट किया जाए। जो ब्राह्मण सस्य का उपनयन करा करके रहस्य अर्थात यज्ञ, विद्या और उपनिषद और कल्प सहित वेद अध्ययन कराता है उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एत
भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो निषेक अर्थात गर्भाधान इत्यादि संस्कारों को रीति से कराता है और अन्न आदि से पोषण करता है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निष्टोम अग्निहोत्र पाक यज्ञादि कर्मों का वर्ण लेकर के जिसके निमित्त अनुष्ठान इत्यादि कार्य करवाता है वह ऋत्विक कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान को भर देता है उसे माता पिता के समक्ष समझ करके उसे कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति नरकगामी होता है। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का और पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जैसा कि ब्रह्म पर्व के चतुर्थे अध्याय के अंतर्गत 71वें श्लोक में बताया गया है। उपाध्यायां दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रेण पितुर्माता गौरवीणा तिरच्यते। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों ही पिता, किंतु इनमें भी वेद का अध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने भी पूज्य हैं उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का भी होता है। तब राजा सदानीक के मन में एक संशय हुआ और उन्होंने पूछा कि हे मुनि, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब कृपा पूर्वक महागुरु के लक्षण बताएं और महागुरु कहते किसको? सुमंत मुनि बोले, राजन जो ब्राह्मण जय उपजीवी हो अर्थात 18 पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के नाम से विख्यात है, तथा श्रौत एवं स्मार्त धर्म विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं। और जो इनका ज्ञाता हो वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करे उसको भी उस उपकार के बदले गुरु ही मानना चाहिए। अवस्था में यद्यपि वह छोटा ही क्यों न, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का ही पिता माना जाता है। राजन, इस विषय में एक बहुत ही विचित्र प्राचीन आख्यान सुनने को मिलती है। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय कहते थे, हे पुत्रों, हे वत्सों, पढ़ो। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर के उनको बड़ा क्षोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा, हे पितृणों, उस बालक ने न्याय उचित बात ही तो कही है, इसमें क्या अचंभे वाली बात है? क्योंकि जो अज्ञ हो अर्थात कुछ ना जानता हो वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्रों को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, वह उपदेशक है। वह युवा आदि होने पर भी पिता के तुल्य होता है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से और बहुत वित्त अथवा बंधु बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था की कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान अर्थात वृद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमशः ज्ञान, बल, धर्म तथा जन्म से ही बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। आज के समय में जिसके बाल श्वेत हो गए हैं वह व्यक्ति दुराचार में लिप्त है। क्या उसको आप वृद्ध कहेंगे? उसको वृद्ध नहीं, उसको व्यभिचारी कहेंगे। और यदि कोई युवा वेद इत्यादि शास्त्रों को भली भांति समझता हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, उसी को वृद्ध अर्थात महान समझना चाहिए। देखिए, वृद्ध का तात्पर्य बूढ़े से नहीं होता, वृद्ध का तात्पर्य महान से होता है। वृद्ध एक 6 वर्ष का बालक भी हो सकता है, वृद्ध एक 80 वर्ष का बुढ़ा भी हो सकता है। तो वृद्ध का तात्पर्य महान होता है, ना कि वृद्ध का तात्पर्य बुढ़ा होता है ना।
जैसे काष्ठ से बना हाथी चमड़े से मढ़ा मृग किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे वेद की ऋचाओं को ना जानने वाला नाम मात्र का केवल और केवल कलंकी ब्राह्मण ही होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान ना करे वह पढ़ने का व्यर्थ केस उठाता है। इसलिए वेद पढ़ करके वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है, यजन याजन करता है, वह कल्याण का भागीदार होता है और उसी के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं वही उपदेशक माने गए हैं, किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का हठावत उपदेश करते हैं, जैसे आज के समय में एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक बहुत ही तीव्र स्वरूप में प्रवाहित हो रही है। एक कलंकी जाट जो कि उसका प्रचार कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे व्यभिचारियों का कलयुग में सत्यानाश होगा, वो अलग का विषय है। अब हम समुच रहित अपवित्र वेद से रहित और नष्टवत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है वह अन्न भी रोदन करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया तो जो इस प्रकार के मूर्ख ब्राह्मण के हाथ में पड़ा। तथा वही अन्न यदि किसी सुपात्र जय उपजीवी को दिया जाता है तो प्रसन्नता से अन्न नाचता हुआ कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा अहोभाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ में आया। विद्या और तप के अभ्यास से ही संपन्न ब्राह्मण के घर पे आने पर सभी अन्नादि औषधियाँ अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सदगति हो जाएगी। व्रत वेद और जब से हीन ब्राह्मण को दान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नींव है ना, ये एक भवन का निर्माण कदापि नहीं कर सकती और ठीक उसी प्रकार से पत्थर की जो नाव होती है वह भी नदी को पार नहीं करा सकती। इसलिए श्रोत्रिय को हव्य कव्य देने से देवता और पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आपके नजदीक में ब्राह्मण हैं उनको यथा सामर्थ्य तृप्ति करें, क्योंकि यद्यपि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण योनि में जन्म प्राप्त वह अंततः ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसका तनिक भी निरादर कदापि ना करें। और इस प्रकार से जो ब्राह्मण का परित्याग करता है वह रौरव नरक की प्राप्ति करता है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान हो, अगर वह गायत्री को जानता है तो वह साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण स्वरूप ही है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कूप केवल नाम धारक है, वैसे विद्या धन से रहित भी ब्राह्मण केवल नाम मात्र का ही ब्राह्मण। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर और नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य है वह वेदांत में कहे गए मोक्षादि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी ना कहे जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, क्योंकि कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि अर्थात भगवान नारायण हर स्थान पे समान स्वरूप में विराजमान है और दूसरे का उपकार करने की वृद्धि भी नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठा वाणी से प्राप्त होता है वैसा आनंद ना तो चंद्र किरणों से मिलता है, ना चंदन से, ना छाया से और ना शीतलता से। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे नित्य निरंतर डरता रहे, अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी तनिक भी हानि नहीं होती, ऐसा श्रुतियां कहती और वह सुखी ही रहता है। जो आवागमन करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेद अभ्यास से ही ब्राह्मण का कल्याण है और वेद अभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप कहा गया है।
ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं। एक तो माता के गर्भ से ब्राह्मण का जन्म होता है, दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से, और तीसरा जन्म यज्ञ की दीक्षा लेने से होता है। यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता कहलाते हैं। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहा जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वह ब्राह्मण वटुक नहीं होता। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण कदापि न करे, क्योंकि जब तक वेद आरंभ ना हो जाए तब तक वह व्यक्ति शूद्र के समान ही माना गया। यज्ञों पे भी संपन्न हो जाने पर वटुको व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। अभी से विधि पूर्वक वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो मेखला, चर्मदंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिस से लेने के लिए कहा गया वह ही धारण। अपनी तपस्या के वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर के गुरु के पास ही रहे। आज के समय कोई भी बालक ना तो ब्रह्मचारी है ना जितेंद्रिय है, क्योंकि पैदा होते ही मान उसको अंग्रेजी मीडियम में भर देते हैं, और जब अंग्रेजी मीडियम में भर देंगे तो वो ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी हो जाएगा। और नित्य स्नान इत्यादि करे और देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृत्तिका, कुशा और अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रहण करे। मध्य, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों के संग का परित्याग करे। प्राणियों को हिंसा, शरीर में उलटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, मद्यपान करना, निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, स्त्रियों के समीप बैठना, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से वशीभूत हो जाना, यह सब बात ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत ही निषिद्ध है। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वह जल, पुष्प, गौ का गोबर, मृत्तिका और कुशा और आवश्यकता के अनुसार भिक्षा नित्य लेवे। और जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हो और वेद इत्यादि शास्त्रों को पढ़े और जगनादि कर्म में श्रद्धावान हो, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जिसके घर में भगवान सालग्राम गायत्री का स्तवन ना होता हो, उसके घर से भिक्षा लेना भी आपके ही समान है। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घर से भिक्षा कदापि ना मांगे। यदि अन्यत्र कहीं भिक्षा ना मिले तब आप अपने बांधवजन से भी भिक्षा ग्रहण करें, किंतु जो महापातकी हो उसी कदापि भिक्षा ना ले। नित्य समिधा ला करके सायंकाल और प्रातः काल हवन करें। भिक्षा मांगने के समय वाणी अत्यंत ही संयमित रखें। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य ना ले। भिक्षावृत्ति से रहना उपवास के बराबर ही माना गया है। और यह धर्म केवल ब्राह्मणों के लिए ही कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य धर्म में कुछ भेद है। जैसे क्षत्रिय राज्य करेगा और वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सभी का सेवा करेगा। और ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर कदापि ना बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, परंतु सोने के पश्चात सोए। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठे। परोक्ष भाव में गुरु का नाम उच्चारण ना करे। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल कदापि ना करे। गुरु की निंदा ना करे। जहाँ निंदा होती है, आलोचना होती है, वहाँ से उठकर चले जाना ही अनुचित नहीं है। और इस प्रकार का जहाँ कृत्य हो, या तो उनका सिर धड़ से लगते हैं या तो वहाँ से ही चले जाएं। जैसा कि ब्रह्म पर्व के 171वें श्लोक में कहा गया है, परिवादस्तथा निंदा गुरोर्यत्र प्रवर्तते कर्णौ तत्र विधातव्यौ गंतव्यं वा ततोन्यतः। वाहन पर चढ़ा हुआ व्यक्ति गुरु का अभिवादन कदापि ना करे। वाहन से उतर कर ही गुरु को प्रणाम करे। गुरु के साथ एक वाहन शिला, नैकायन आदि पर बैठ सकता है।
गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जनों एवं गुरुपुत्र के साथ गुरु के सम्मान पूर्वक ही उनका भी सम्मान करें। गुरु की सवर्णा अर्थात उनकी स्त्री को गुरु माता के स्वरूप में समझे, परंतु गुरु पत्नी के उट्टन लगाना, स्नान आदि कराना, चरण दबाना इत्यादि क्रियाएं निषिद्ध। माता बहन या बेटी के साथ एक आसन पर कदापि ना बैठना, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु से विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हो, जटाधारी हो अथवा बड़ी शिखा से युक्त हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए, है ना। और जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्या वंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाता है, वह महापातकी होता है, बिना प्रायश्चित के वह शुद्ध नहीं होता। और उसके प्रायश्चित के लिए व्रत का निर्माण हमारे शास्त्रों ने किया है। माता पिता भाई और आचार्य का विपत्त में भी कभी अनादर ना करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की मूर्ति है, माता साक्षात पृथ्वी है और भाई साक्षात आत्मस्वरूप सूर्य नारायण है। इसलिए इनका सदा ही आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहना पड़ता है, उस क्लेश का बदला पुत्र 100 वर्ष सेवा करके भी नहीं चुका सकता। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तप जप पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। इनकी शुश्रूषा ही परम तप कहलाती है। इन तीनों के आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए। ये तीनों लोक हैं, ये ही आश्रम हैं, ये ही वेद हैं और ये ही तीनों अग्नियां कही गई हैं। माता गार्हपत्य नामक अग्नि है, ध्यान पूर्वक सुनिए। माता गार्हपत्य नामक अग्नि है, पिता दक्षिणाग्नि स्वरूप है और गुरु आहवनीय अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाएं, वह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और देवलोक में देवताओं की भांति ही वह ब्रह्मचारी पूज्य होता है। जैसा कि ब्रह्म पर्व के 4 अध्याय के 201वें श्लोक में कहा गया है कि त्रिषु तुष्टेषु चैतेषु त्रीन् लोकाञ्जुयते गृही दीप्यमानः स्ववपुषा देववदति विमोदते। पिता की भक्ति से इस लोक का, माता की भक्ति से मध्य लोक का और गुरु की सेवा से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों की सेवा करता है, उसके सभी धर्म स्वतः ही सफल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इनका आदर नहीं करता, उनकी सभी यज्ञादि क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जब तक यह तीनों जीवित हैं, तब तक इनकी नित्य सेवा शुश्रूषा और इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म के पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यह साक्षात धर्म है। अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुष में हो तो भी उससे ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार चांडाल से भी मोक्ष धर्म का शिक्षा, नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विष से अमृत, बालक से भी सुंदर, उपदेशात्मक बात, शत्रु से सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा श्रुतियां कहती हैं। उत्तम स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित और अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से प्राप्त हो, उन्हें यथावत स्वरूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा तनिक भी ना करें, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पा करके आपके पास जो भी सामर्थ्य, भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छत्र, उपानाह, धान्य, शाक और वस्त्र आदि, कहने का तात्पर्य सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दान अवश्य दें। पता लगे कि आपके पास सामर्थ्य है तब भी आप दान नहीं दे रहे हैं,
तब आप केवल और केवल रौरव नरक के वासी हो, है ना। गुरु का देहांत हो जाए तब गुणवान गुरुपुत्र गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अवच्छिन्न रूप से ब्रह्मचार्य धर्म का आचरण करता रहे, वह व्यक्ति ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंत मुनि पुनः बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण का उपनयन वसंत में, क्षत्रिय का उपनयन ग्रीष्म में और वैश्य का उपनयन शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन आगे के अध्यायों में किया जाएगा। बोलिए भगवान भानु भास्कर की जय हो।